नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। गिरिडीह लोकसभा के आजसू पार्टी प्रत्याशी बने चंद्रप्रकाश चौधरी। वहीं गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने दिलीप कुमार वर्मा को बनाया प्रत्याशी। पार्टी मुख्यालय दिल्ली में इनके नाम पर लगी मुहर, जारी किया गया लिस्ट, कयासों पर लगा विराम। बिडनी पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान 4 टन अवैध कोयला लोड पिकअप वाहन को किया जब्त। 3 धंधेबाजों की भी हुई गिरफ्तारी। पुलिस कप्तान को मिली गुप्त सूचना के बाद सरिया बगोदर एसडीपीओ के नेतृत्व में चलाई गई यह अभियान। आगामी ईद त्योहार को लेकर शहरी क्षेत्र में लोगों को भीड़ से निजात दिलाने के लिए चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। आगे से सड़क के किनारे ठेले और फुटपाथ की दुकानों को नहीं लगाने का दिया निर्देश। थाना प्रभारी शैलेश कुमार ने की अगुवाई। नगर निगम के वार्ड नंबर 11 पटेल नगर में सप्लाई पाइप लीकेज के कारण रोजाना हजारों लीटर पानी की हो रही है बर्बादी। निगम है मौन। स्थानीय लोगों ने उठाया सवाल, कहा गली में पानी बहने से लोगों को आवागमन में हो रही है परेशानी। और रमजान उल मुबारक के तीसरे जुम्मे पर स्टेशन रोड भंडारीडीह समेत विभिन्न मस्जिदों में अदा की गई जुम्मे की नमाज। भीड़ अधिक होने की वजह से सड़क पर नमाज अदा करते दिखे रोजेदार। अमन चैन की मांगी गई दुआ। आजसू पार्टी के चंद्रप्रकाश चौधरी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी होंगे। शुक्रवार को इसकी घोषणा की गई, जिसके बाद गांधी चौक स्थित आजसू कार्यालय में खुशी की लहर है। बताया गया कि एनडीए गठबंधन के तहत इस बार भी गिरिडीह सीट आजसू पार्टी के खाते में गई है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने रांची के हरमो कार्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए गिरिडीह लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी को पुनः एनडीए प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की है। भाजपा के प्रदेश मंत्री और पांडेडी निवासी दिलीप वर्मा को गांधी उपचुनाव के लिए पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। शुक्रवार को इनके नाम की घोषणा के साथ ही गांधी उपचुनाव की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दिलीप वर्मा का राजनीतिक संबंध कोडरमा के भूतपूर्व सांसद रीतलाल वर्मा से है। भूतपूर्व सांसद रीतलाल वर्मा के भतीजे हैं। वहीं गांधी के पूर्व भाजपा विधायक सह झामुमो नेता जयप्रकाश वर्मा के भांजे भी है। ये एक किसान परिवार से आते हैं। वहीं ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। बाबूलाल मरांडी ने भाजपा से अलग होकर झामुमो का गठन किया था, तो बाबूलाल मरांडी ने गांधी से दिलीप वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि दिलीप वर्मा इससे पहले झामुमो में रह चुके हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी के भाजपा में आने के बाद दिलीप वर्मा की भाजपा से नाता जोड़ लिए थे। अब उपचुनाव की घोषणा होने के साथ भाजपा में इस बात को लेकर चर्चा जोर शोर से रहा था कि संभवत गांधी उपचुनाव के लिए दिलीप वर्मा को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। अब घोषणा के साथ ही कयासों का दौर भी समाप्त हो गया है। सरिया राजधनबार मुख्य सड़क पर शुक्रवार को बिडनी पुलिस ने अवैध कच्चा कोयला लोड पिकअप वाहन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर
तीनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में राजकुमार राय, पिंटू यादव और नागेंद्र कुमार सिंह शामिल है। बताया गया कि गिरिडीह एसपी के निर्देश पर बगोदर सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धनंजय कुमार राम के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में पंदना खुर्द के नजदीक चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन को रोककर जांच पड़ताल किया गया। इस क्रम में देखा गया कि पिकअप में 4 टन अवैध कोयला लोड है। इस टीम में बिरनी थाना प्रभारी राजीव कुमार, आरक्षी गौतम कुमार चौधरी, अशोक कुमार दास, चौकीदार रामदेव राम आदि जवान शामिल थे। ईद को लेकर बाजारों में बढ़ते भीड़ को देखते हुए शुक्रवार को नगर थाना प्रभारी शैलेश कुमार ने मेन रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान बड़ा चौक से कालीबाड़ी चौक तक पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। नगर थाना प्रभारी के साथ पुलिस जवानों ने सड़क के किनारे लगे ठेले और फुटपाथी दुकानों को हटाया और कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि हर हाल में उन्हें सड़क पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त चाहिए। किसी सूरत में सड़क किनारे दुकानों को लगाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सबसे खराब हालत शहर के पदम चौक और कालीबाड़ी चौक में रहा, जहां दोनों ओर फुटपाथी दुकानों का कब्जा था। इस दौरान फुटपाथी दुकानों को नगर थाना प्रभारी ने हटाया और दुकानदारों को निर्देश दिए कि बाजार में भीड़ बढ़ रहा है, ऐसे में सड़क किनारे लगे दुकानों को तुरंत हटाए। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 के पटेल नगर में कई महीनों से सप्लाई वाटर मेनलाइन पाइप लीक होने के कारण प्रतिदिन हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है। शुक्रवार को भी पानी की बर्बादी देखने को मिली। पानी बर्बादी को लेकर लोगों में भी गुस्सा है। कहा कि गर्मी के मौसम में पानी बर्बाद होना निश्चित तौर पर नगर निगम की लापरवाही उजागर होना है। बताया गया कि इस वार्ड के पार्षद अशोक राम को यहाँ के लोगों ने कई बार इसकी सूचना दी, लेकिन वार्ड पार्षद इस पर अभी तक कोई गंभीरता नहीं दिखाया है। इससे परेशान लोगों ने मीडिया में इसकी जानकारी दी। बताया गया कि लोग कई महीनों से गली में बहते पानी से परेशान हैं। प्रत्येक दिन कई बड़े बुजुर्ग, स्कूली बच्चे, छोटे व 2 पहिया वाहन गिरते देखे गए हैं, जिनमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई है। कहा कि यदि इस समस्या का समाधान जल्द नहीं होता है तो आंदोलन किया जाएगा। हो चुका है यहाँ पे। कितने तो मतलब टोटो उल्टे हैं, टेम्पो उल्टे हैं, सब मोबाइल उस समय गड्ढा ढेर सारा गया हुआ है इसमें। मोबाइल एक बार हम भी गिरते गिरते बचे, हमको पता नहीं था यहाँ गड्ढा है, अचानक से कई दिनों से तो मतलब जाते आगे पीछे जो आता था बहुत दिनों तक तो रोकते रहे, भैया वहाँ गड्ढा है मत जाइएगा। और जो नहीं जानता था, जो करता है वो जाके गिरता है उसी में, वो उसी टोटो के अंदर, टेम्पो बाइक ले सब अंदर। तो इसका सूचना आप लोग कहाँ कहाँ पे दिए हैं? वार्ड पार्षद को भी बोले हैं, जो यहाँ पे पानी सप्लाई करता है मोटर वाला, उनको भी जाके इंटीमेशन दिया है कि वहाँ पाइप टूट गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किसी पे कोई। अच्छा, मैंने ठेकेदार जब भी बनाया ये पाइप ने टूटा हुआ पाइप ही डाल के गया और उस दिन से पूरा बह रहा है, लगभग लाखों हजारों लीटर पानी पर डे बह रहा है। तो ये जो मोहल्ला है ये आपका नगर निगम क्षेत्र में आता है? निगम क्षेत्र रहता है 11 नंबर वार्ड। तो आप लोग इसमें क्या चाहते हैं? इमीडिएटली इसको रिपेयर करें और बना के गर्मी का दिन आ रहा है, पानी के लिए वैसे त्राही मचा हुआ है, यहाँ लाखों लीटर पानी वेस्टेज हो रहा है। तो भाई वेस्टेज ना हो, नहीं सप्लाई मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी पानी का तो दुरुपयोग ना हो ना। जो यहाँ से लाखों लीटर वहाँ से सप्लाई करता है, यहाँ जाकर नाली में बह रहा है। ये जो है 11 नंबर वार्ड पटेल नगर मोहल्ला को अपेक्षित कर रहे हैं, वे देखना ही नहीं चाहते हैं। जबकि देखिए सामने भी दिखाई दे रहा है कितना पानी बह रहा है रोड पर, कितना आदमी को आने जाने में दिक्कत होता है। महिलाएं लोग पूजा करने जाती है, छठ में भी यही हालत रहता है। तो वार्ड पार्षद जो है इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा। रमजान उल मुबारक के तीसरे जुमे पर स्टेशन रोड भंडारीडीह समेत विभिन्न मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की गई। इस दौरान सभी मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ देखी गई। स्टेशन रोड के लाइन मस्जिद में भीड़ अधिक होने की वजह से रोजेदारों को सड़क पर नमाज अदा करनी पड़ी। बताया गया कि इस्लाम में जुमे की नमाज और
विशेषकर रमजान में पढ़ने वाले जुम्मे का मर्तबा है। इस्लाम धर्म में जुम्मे के दिन की खास फजीलत होती है। इसी वजह से तेलोडी, पचम्बा, बोड़ो, मोहानपुर, बिसनपुर, बुढ़िया खाद, बरवाडी समेत अन्य मस्जिदों में भी नमाजियों की भारी भीड़ देखी गई। पेड़टांड प्रखंड के पलमा निवासी सुनील मंचल अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को झामुमो ज्वाइन कर लिए। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने इनका अभिनंदन किया। इस दौरान विधायकों ने सभी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंग वस्त्र दिया और सभी को विधिवत रूप से पार्टी में शामिल कराया। बताया गया कि यह विधायक के कार्य से प्रभावित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं। इधर विधायक ने कहा कि इनके पार्टी में आने से पेड़टांड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूती मिलेगी। गिरिडीह विद्या भारती योजना अनुसार बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार से 3 दिवसीय वार्षिक आचार्य कार्यशाला प्रारंभ हुआ। कार्यशाला का उद्घाटन प्रबंध कारिणी समिति के सचिव डॉक्टर पवन मिश्रा एवं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना के साथ। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने कहा कि इस कार्यशाला में विद्या भारती की योजना एवं लक्ष्य के अनुसार गत सत्र की समीक्षा कर नवीन सत्र की योजना बनाई जाएगी। हमें बच्चों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से अपनी कमियों को दूर कर नई योजना बनाकर बच्चों को प्रतियोगिता एवं परीक्षा की दृष्टिकोण से सफल बनाना है। मौके पर डॉक्टर पवन मिश्रा ने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से वर्ष भर कार्य करने हेतु यह कार्यशाला आयोजित है। भैया बहनों के बीच सरल तरीके से ज्ञान का हस्तांतरण करने की कला हम आचार्य की सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को शांत करना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंध समिति आचार्य के सकारात्मक सोच को सदैव प्रोत्साहित करने के लिए आगे रहेगी। हम सब मिलकर विद्यालय को एक नई दिशा, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित है। कार्यशाला में अजीत मिश्रा, राजीव सिन्हा, राजेंद्र लाल बर्नवाल समेत समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थी। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला आयोजित है। इस कार्यशाला में विद्या भारती की योजना एवं लक्ष्य के अनुसार गत सत्र की समीक्षा कर नवीन सत्र की योजना बनाई जाएगी। हमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से अपनी कमियों को दूर कर नई योजना बनाकर बच्चों को प्रतियोगिता एवं परीक्षा के दृष्टिकोण से सफल बनाना है। 3 अप्रैल 2024 को रामचरितमानस पाठ का आयोजन है एवं 4 अप्रैल 2024 को पूजा पाठ हवन के साथ नए सत्र का शुभारंभ करने की योजना है। भाकपा माले ने बेंगाबाद के ओझाडीह में शुक्रवार को जनसंपर्क अभियान चलाते हुए लोगों से पार्टी के समर्थन में खड़ा होने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान अपने संबोधन में पार्टी नेता अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार जनता की नहीं कंपनियों की सरकार है। इस सरकार ने सिर्फ कंपनियों के ही हित में काम किया है। कंपनियों से चंदा लेकर उन्हें लूटने की छूट दी है। वही आम लोगों के लिए मोदी सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी की सौगात दी है। कहा कि भाकपा माले की अगुवाई में जनता ने इस बार कोडरमा क्षेत्र से भाजपा को शिकस्त देने की पूरी तैयारी कर ली है। महागठबंधन के सभी दलों के सहयोग से यह संभव भी होगा। उन्होंने लोगों से भाजपा माले के चुनावी संघर्ष कोष में घर घर के सहयोग देने की अपील की। श्री यादव की अपील पर मौजूद लोगों ने प्रति घर 20 रुपए सहयोग जमा कराया। शेष घरों से भी सहयोग लेने वाला निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम की अगुवाई माले नेता फौदार सिंह एवं राजकिशोर चौधरी ने की, जबकि मुख्य रूप से कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सहित सोमर सिंह, हुरिल सिंह, चक्रधर सिंह, राजकिशोर सिंह, फाल्गुनी सिंह, विनोद सिंह, मंटू मोदी, झगरू पंडित, नुनोलाल पंडित, बलदेव विश्वकर्मा, मुन्नी देवी, सावित्री देवी, पातो देवी, शांति देवी, कौशल्या देवी,
भुवनेश्वरी देवी, चंपा देवी, मुन्ना देवी, कलावती देवी व अन्य लोग मौजूद थे। लोकसभा चुनाव को लेकर के भाकपा माले की ओर से चुनावी अभियान गांव-गांव में चलाया जा रहा है और इसी के तहत आज हम लोग यहां बेंगाबाद प्रखंड के ओझाडी पंचायत के ओझाडी प्रॉपर गांव में लोगों के साथ संपर्क हम लोग अभियान चलाए हैं और एक मत से यह निर्णय लिया गया है कि जिस तरह से मौजूदा केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने इस देश की जनता के ऊपर में महंगाई, बेरोजगारी थोपने का काम किया, इस देश के ऊपर में पूरा भ्रष्टाचार के तहत में जो इन्होंने नीतियां बनाई उससे देश को तबाह कर दिया। इसलिए मिला जुला करके और जब युवा भी बेरोजगार हैं, किसान भी अपने सवालों पर आंदोलन कर रहे हैं, मजदूरों के भी श्रम कानून को छीन लिया गया। ऐसी परिस्थिति में दोबारा किसी भी तरह से इस सरकार को सत्ता में आने देना नहीं है। ये निर्णय लेते हुए यहाँ घर घर से लोगों ने अभी सहयोग भी दिया है चुनावी संघर्ष कोष के रूप में भाकपा माले को और हम लोग यहाँ भाकपा माले के जो प्रत्याशी यहाँ से आने वाले हैं महागठबंधन की ओर से, हम लोग उनके लिए पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग पूरे बहुमत के साथ में यहाँ हम लोग कोडरमा से इस बार महेंद्र सिंह का सपना हम लोग साकार करेंगे। भाकपा माले की यहाँ जीत होगी और गरीब गुरबों मेहनत कशों की आवाज लोकसभा में, संसद में गूंजेगी। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो बढ़ चढ़ करके इसके प्रचार प्रसार के अभियान में वो लगें। तंजीम अहले सुन्नत की ओर से टाउन हॉल में शुक्रवार की शाम इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी में पर्यटक, खेलकूद मंत्री हाफिजुल हसन, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद, विधायक सुदेबे कुमार सोनू समेत कई गणमान्य और सैकड़ों की संख्या में रोजेदार मौजूद रहे। इस दौरान सभी लोगों ने सामूहिक इफ्तार पार्टी का लुत्फ उठाया। इस बाबत मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा कि तीसरे रोजे के दौरान गिरिडीह के इस सामूहिक इफ्तार पार्टी में सम्मिलित होने का मौका मिला। कहा कि ये वर्षों से चली आ रही परंपरा है। विधायक श्री सोनू ने कहा कि आज के इस सामूहिक इफ्तार पार्टी में शांति, भाईचारा बना रहे, इसकी कामना की गई। मौके पर टुंडी विधायक मधुरा महतो, संजय सिंह, रॉकी सिंह, इरशाद अहमद वारिस, पलटन मियां, छोटू सेनापति, वसंत महतो, रुपेश रजक, संजय सिंह, मदन विश्वकर्मा, पांडे यादव, राजेश सिन्हा, सैफ अली गुड्डू, अबुदुल्ला तूफान, प्रदीन अहमद, इमाउद्दीन, महमूद अली खान, सनी खान समेत कई लोग शामिल थे। देखिए, यहाँ तो सोनू जी बराबर अफ्तार पार्टी देते हैं, इस बार भी दिए और इसी में इस बार संयोग मेरा मिला कि हमको आने का यहाँ मौका मिला। और ये हिंदुस्तान का तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब में होली मिलन भी होता है, ईद मिलन भी होता है, अफ्तार पार्टी भी होता है। तो ये एक हिंदुस्तान की परंपरा है और हम लोग सभी मिलजुल के मनाते हैं और दुआ भी करते हैं कि देश के सलामती के लिए, झारखंड के सलामती के लिए। और ये पवित्र महीना है रमज़ान, इसके बाद ईद है। सबको हम ईद के ढेर सारी शुभकामना, बधाई, मुबारकबाद भी दें। आज तंजीम अहले सुन्नत की जानिब से एक इफ्तार का आयोजन किया गया था जिसमें हम तमाम लोगों ने शिरकत की। हमारे गिरिडीह के तमाम बुद्धिजीवी और अहदेदारान भी आए और हमारे टुंडी विधायक मथुरा महतो साहब आए, सरफराज साहब आए, हमारे मधुपुर से माननीय मंत्री हाफिज साहब आए और तमाम गिरिडीह के लोगों से हम लोगों ने ये इकट्ठा होकर देश में शांति, भाईचारे और बदलाव की दुआ मांगी। चुनाव को लेकर सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स के ठहराव को लेकर शुक्रवार को अधिकारियों ने गांडे का दौरा किया। इस दौरान विभिन्न चिन्हित स्थानों का निरीक्षण किया। इस क्रम में जिले के पदाधिकारियों ने बीडीओ एवं सीओ को कई दिशा निर्देश दिए। बताया गया कि कोडरमा लोकसभा चुनाव एवं गांडे विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स के ठहराव को लेकर शुक्रवार को एसडीओ वी सुप्ते श्रीकांत व एसडीपीओ विनोद रवानी ने गांडे प्रखंड अंतर्गत
संत जॉन ब्रिटो महेश मुंडा डिग्री कॉलेज मोदनी सारे एवं मारिया उच्च विद्यालय खोरी महुआ का अवलोकन किया। इस क्रम में पदाधिकारियों ने बीडीओ व सीओ को उक्त स्थान में पानी, बिजली एवं शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। मौके पर बीडीओ निसात अंजुम, सीओ मनोज कुमार, इंस्पेक्टर मोहम्मद कमाल खान, गांडे थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। रमजानुल मुबारक के तीसरे जुमे की नमाज बड़े ही एहतराम के साथ गांडे के विभिन्न मस्जिदों व मदरसों में पढ़ी गई। रहमतों और बरकतों वाले इस महीने की नमाज अदा करने को लेकर नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। गांडे मुख्यालय स्थित जामा मस्जिद समेत विभिन्न मस्जिदों में अकीदतमंदों ने बड़े ही एहतराम व अकीदत के साथ नमाज पढ़ी। इस कड़ी में गांडे के डोकाडी पंचायत के महजोरी गांव स्थित मस्जिद में भी हाफिज नजरुल हक द्वारा इस रमजान पाक महीने के तीसरे जुमे के नमाज को पढ़ाया गया। हाफिज नजरुल हक ने कहा कि माहे रमजान चल रहा है, इस दौरान तरावी पढ़ने का महत्व है। रमजान शुरू होने के पहले ही रमजान का चांद देखने के साथ ही रात में लोग ईशा की नमाज के बाद 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ने में लग जाते हैं। रमजान में तरावी की शक्ल में हाफिजे कुरान कलाम पाक को मुंह जबानी पढ़कर सुनाते हैं और मुक्तदी खामोशी से उसके पीछे खड़े होकर सुनते हैं। बताया जाता है कि इस्लाम में जुमे की नमाज और विशेषकर रमजान में पढ़ने वाले जुम्मे का बड़ा मर्तबा है। मालूम हो कि इस बार रमजान का अंतिम यानी अलविदा जुम्मा 5 अप्रैल को पड़ रहा है। किताबों में आया है कि अलविदा जुमे के दिन नमाज की खास फजीलत है, इसलिए अकीदतमंद रमजान के पाक महीने के अलविदा जुम्मे को किसी भी हालत में छोड़ना गवारा नहीं करता है। मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष श्याम पाठक ने शुक्रवार को गांडे में ग्रामीण बच्चों के बीच क्रिकेट खेल सामग्रियों का वितरण किया। इस क्रम में जिलाध्यक्ष श्री पाठक ने क्रिकेट टीम के बीच बल्ला, विकेट, गेंद आदि का वितरण किया। इस अवसर पर मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष श्याम पाठक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को खेल बढ़ावा को लेकर खेल सामग्री का वितरण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के सभी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के बीच सामग्री का वितरण किया जाएगा। वहीं खेल में इच्छा रखने वाली बच्चियों के बीच भी है बैडमिंटन का वितरण किया जाएगा। गिरिडीह लोकसभा के आजसू पार्टी प्रत्याशी बने चंद्र प्रकाश चौधरी। वहीं गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने दिलीप कुमार वर्मा को बनाया प्रत्याशी। पार्टी मुख्यालय दिल्ली में इनके नाम पर लगी मुहर, जारी किया गया लिस्ट, कयासों पर लगा विराम। बिडनी पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान 4 टन अवैध कोयला लोड पिकअप वाहन को किया जब्त। 3 धंधेबाजों की भी हुई गिरफ्तारी। पुलिस कप्तान को मिली गुप्त सूचना के बाद सरिया बगोदर एसडीपीओ के नेतृत्व में चलाई गई यह अभियान। आगामी ईद त्योहार को लेकर शहरी क्षेत्र में लोगों को भीड़ से निजात दिलाने के लिए चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। आगे से सड़क के किनारे ठेले और फुटपाथ की दुकानों को नहीं लगाने का दिया निर्देश। थाना प्रभारी शैलेश कुमार ने की अगुवाई। नगर निगम के वार्ड नंबर 11 पटेल नगर में सप्लाई पाइप लीकेज के कारण रोजाना हजारों लीटर पानी की हो रही है बर्बादी। निगम है मौन। स्थानीय लोगों ने उठाया सवाल, कहा गली में पानी बहने से लोगों को आवागमन में हो रही है परेशानी। और रमजान उल मुबारक के तीसरे जुम्मे पर स्टेशन रोड भंडारीडीह समेत विभिन्न मस्जिदों में अदा की गई जुम्मे की नमाज। भीड़ अधिक होने की वजह से सड़क पर नमाज अदा करते दिखे रोजेदार। अमन चैन की मांगी गई दुआ।
के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।